वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक दफ़े हम फिर गुफ्तगू करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, मगर फोकस जो होगा वो हमारा माशी ताल्लुकात और ख़ास तौर पे जो ट्रेड टैरिफ्स के हवाले से अमरीका दुनिया भर के ममालिक के साथ इस वक्त मुज़ाकरात कर रहा है उस पर बात करेंगे। पिछले दिनों में जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आती हुई हमें नज़र आई है। बहुत से वाक़यात हैं, उनका हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं, जिनकी वजह से लग रहा है कि ताल्लुकात बहुत सालों की सर्द महरी के बाद बेहतर हो रहे हैं। मगर एक जो इशू बहुत अहम है और उसका ताल्लुक़ पाक अमरीका ताल्लुकात से ज़्यादा हम कह सकते हैं अमरीका के ताल्लुकात सारी दुनिया से जो हैं उनसे है। वो सदर ट्रंप जब से पावर में आए हैं तो उन्होंने जो कहा था कि वो सारी दुनिया के सब ममालिक के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे कि कौन से ममालिक जो हैं वो अगर अमरीका के साथ तिजारत करना चाहते हैं तो वो अमरीका से क्या ख़रीदेंगे, नहीं तो उनका जो माल या उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स अमरीका की तरफ आती हैं उन पर भी टैरिफ्स लगेंगे। ये मुज़ाकरात जो हैं ये भी पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं और जो सब मुलाकातें अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में पिछले दिनों हमें होती नज़र आईं, अगर बाकी सब में हम कह सकते हैं कि सियासी इश्यूज़, काउंटर टेररिज्म, इस तरह के इश्यूज़ डिस्कस हुए हैं, तो जो वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब अमेरिका दूसरी दफ़े अब इस वक्त वो या पहुँच चुके होंगे या सफ़र में होंगे, तो वो बात कर रहे हैं अमेरिका से टैरिफ्स के हवाले से। ये उनकी हम कह सकते हैं पिछले चंद दिनों में दूसरी ऐसा ये विज़िट है अमेरिका का, और ये ख़ास तौर पे इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही सदर ट्रंप की तरफ से ये पैगाम आया कि अगर इंडिया ने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अगस्त तक मामलात सेटल नहीं किए अमेरिका के साथ, तो फिर उनके ऊपर एक स्टैंडर्ड टैरिफ जो है वो लगा दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान के लिए भी कोई ऐसा ही ख़तरा मौजूद है? क्या पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं टैरिफ के हवाले से, इनके बारे में कोई इस तरह की तफसीलात हैं जो सामने आई हैं? ऑब्वियसली यहाँ ये भी कहना ज़रूरी है कि जो बाकी मुलाकातें हुई हैं, मुज़ाकरात हों, मुलाकातें हों, चाहे वो वाशिंगटन डीसी में हो, तो बार बार जो पाकिस्तानी हुकाम है वो ज़िक्र करते हैं कि अमेरिका में बहुत दिलचस्पी है क्रिप्टो के हवाले से, अमेरिका में बहुत दिलचस्पी है माइन और मिनरल के हवाले से, कुछ रेयर अर्थ का भी ज़िक्र हो रहा है। तो क्या इन चीज़ों से भी जो ये टैरिफ नेगोशिएशंस हैं, मुज़ाकरात हैं, इन पर कोई फ़र्क पड़ेगा? इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है उज़ैर साहब, माहिर मुआशियात हैं, एशिया ग्रुप से वाबस्ता है, वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो उज़ैर साहब। जी उज़ैर साहब, आप तो वहाँ बैठे हैं, हमें बताएं कि यहाँ एक तरफ तो बहुत हम कह सकते हैं कि दिलचस्पी है, मगर फोकस पाकिस्तान में रहता है ख़ास तौर पे जो सियासी इवेंट्स हों, फील्ड मार्शल साहब का लंच हो गया, ईरान के हवाले से जो अमेरिका पाकिस्तान का जिक्र करता है, इंडिया भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था उस हवाले से। बट ये बताएं कि ये टैरिफ्स के इशू पे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और 2 दफ़े ये अब दूसरा विज़िट है वज़ीर ख़जाना का, उस फ्रंट पर क्या प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट्स हैं? जी, इस वक्त जो है जब हम बात कर रहे हैं तो वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब की इस वक्त मीटिंग ऑन गोइंग है अमरीकी हुकूमत के रहनुमाओं के साथ, जिसमें सेक्रेटरी कॉमर्स और यूएसटीआर के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि मुस्बत जो है वो तबादला ख्याल हो रहा है इस वक्त दोनों तरफ से। जो इशू जो था टैरिफ्स का पाकिस्तान के लिए, वो इशू बड़ा नैरो है, और नैरो इशू इस तरह से है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इंडिया या बांग्लादेश या वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा टैरिफ ना लगें, क्योंकि उससे competitiveness पाकिस्तान की कम हो जाएगी। और उस नतीजे को अवॉइड करने के लिए जो पाकिस्तान कंसेशंस ऑफर कर रहा है, बिलखुसूस माइनिंग के शोबे में या ऑयल एंड गैस के शोबे में कंसेशंस, आई थिंक उन पे तबादला ख्याल इस वक्त हो रहा है। और मुझे लगता है कि
मुस्बत डील जो है वो तय हो जाएगी दोनों ममालिक के दरमियान। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स, जिसमें अमेरिका बायलैटरल लेवल पे सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है, उसके अंदर भी अमरीकी किसानों का फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ अमेरिकन कॉटन है। ये वही कॉटन है फिर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की इस्तेमाल करके टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है दुनिया भर में, बिलखुसूस अमेरिका में। तो ये एक विन विन रिलेशनशिप है, और आई थिंक दोनों तरफ वाशिंगटन में बिलखुसूस इस बात को नोटिस किया जा रहा है, और जो एडिशनल परचेसेस हैं, चाहे वो ऑयल की परचेसेस हों, चाहे वो एडिशनल सोयाबीन की परचेसेस हों, वो अगर तय पा जाएंगी तो डील जो है वो होना लाजमी होगा मेरे ख्याल में। सही। उज़ैर साहब, तो ये बताएं कि जो कंसेशंस हम पाकिस्तान उनको ऑफ़र कर रहा है माइंस और मिनरल्स में, या और ऑयल एंड गैस का आपने जिक्र किया, तो क्या ये आई मीन द ऑफ़र इज़ टू द गवर्नमेंट या जो प्राइवेट सेक्टर है अमेरिका का, ये किस तरह ऑफ़र हो रही है, अगर कोई इसकी तफसील आपके पास हो? देखिए, इस पे हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि एंगेजमेंट हुई थी क्रिटिकल मिनरल्स के शोबे में, वेबिनार था गालिबन जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था, स्टेट डिपार्टमेंट ने उसको सपोर्ट किया था, और अमरीकी जो बिजनेसेस हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनसे शेयर किया गया था कि पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है। अमेरिका जो है वो चीन की तरह काम नहीं करता, जहां हुकूमत कह दे कि आपने इस शोबे में जाना है तो सरमायाकारी उस शोबे में जाना शुरू हो जाएगी। अमरीकी सरमायाकार जो है वो खुद अपना एक एनालिसिस और तज्जिया करके इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान ने जो सिग्नल दिया है वो ये कि हम रिफॉर्म्स करेंगे और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव करके दुनिया भर के ममालिक से अगर सरमायाकारी सही। आना चाहती है तो वो उसको हम अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो रिकोडिक का जो माइनिंग है वो केस स्टडी बन गया है कि पाकिस्तान रिजॉल्व कर सकता है इश्यूज, और उस रेजोल्यूशन के बाद चाहे वो कनेडियन कंपनी हो, चाहे वो जापानीज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हो, या चाहे वो फिनलैंड की कंपनी हो, उन सब का जो है भला और विन विन आउटकम एक्सप्लोर किया जा सकता है शोबे के अंदर। उज़ैर साहब, तो क्योंकि आपने जैसे जिक्र शुरू में भी किया कि कम्पिटिटिव एज पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि बरकरार रहे, मगर जो सदर ट्रम्प का भारत के हवाले से पैगाम आया रोसर, तो वहाँ क्या हम ये समझें कि इंडिया जो है वो मुज़ाकरात बहुत कामयाबी से कर नहीं पा रहा, कि वहाँ क्या ऐसा हुआ कि सदर ट्रम्प की तरफ से एक ऐसा बयान आया which seems to be like a warning, if one can call it that? जी, इस पे देखिए, भारत अमेरिका के जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसके अंदर जो मेन मसला मेरे नज़दीक था वो ये कि भारत जो है वो बिजनेस एज यूजुअल जो है अप्रोच ले रहा था सदर ट्रम्प और उनकी टीम के साथ नेगोशिएशन में, कि जी हम ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से नेगोशिएट करेंगे, कुछ हम देंगे कुछ आप लेंगे, लेन देन हो जाएगी, और जैसे दुनिया में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई और एक नई डील हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी जो इंतज़ामिया है वो इस तरह काम नहीं करती। आपने पिछले हफ्तों में देखा कि जापान के साथ किस तरह डील हुई, इस वीकेंड यूरोप के साथ किस तरह डील हुई। तो वो लीडर लेवल नेगोशिएट करके लेन देन करके फिर डील अनाउंस करना चाहते हैं, और भारत के अंदर व्यू ये था कि अगर लीडर लेवल कॉन्वर्जेशन हुई, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदर डोनाल्ड ट्रम्प की, तो डोनाल्ड ट्रम्प कुछ ज़्यादा ही मांग लेंगे और फिर नरेंद्र मोदी शायद उन्हें ना कह सकें, तो बेहतर है कि ये कॉल की ही ना जाए। और उस वजह से जो है वो डील स्टक हो गई और आगे नहीं बढ़ चुकी। अमेरिका के अंदर, इस इंतज़ामिया के अंदर एक पर्सपेक्टिव ये है कि पिछले कई सालों से अमेरिका ने भारत को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल एक्सेस टू जेट इंजन टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जो कि अमेरिका का क्राउन ज्वेल समझा जाता है। और इस इंतज़ामिया के अंदर पर्सपेक्टिव ये है कि अगर अमेरिका ने इतना ज़्यादा कुछ दिया है, सही। अपने क्राउन ज्वेल्स भी टेबल पे रखे हैं, तो भारत क्या दे रहा है जो कि कंपेरेबल है, और उनका व्यू है कि वो कंपेरेबल ऑफर दी नहीं जा रही इस वक्त भारत की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर यूनुस साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बाजौड़ की।